और आज सुबह से मुझे खंडवा जाने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसी के बाद यहाँ की सजावट देखकर मन इतना प्रफुल्लित होगा, मुझे तो पता ही नहीं। तो सुबह की राम राम हमारा सब है, जैसा कहीं मैं बात बता रहा हूँ तुमको, शुक्रवार यानी कि 25/7/2025 की जिस दिन हमारे गाँव से भी कांवड़ यात्रा जानी और मैं वही कांवड़ यात्रा की बात कर रहा हूँ जो की जय हिंदू राष्ट्र के नाम से खंडवा से डायरेक्ट ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर से चल लेके खंडवा महादेवगढ़ में लाने के लिए निकाली जाती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। और फिर इसी के बाद मैं भी फटाफट से घर के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी घर से कांवड़ के लिए जाना रहता है। तो घर पहुँचते से सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो भी कांवड़िया जाने वाले थे वो सभी तैयार होकर मंदिर शिव मंदिर के बाद आ चुके थे और मुझे भी यहीं आना था। और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं ही बस लेट हो गया हूँ, क्योंकि सभी समय पर आकर सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखकर समय रहते ही पूरी कर दी गई थी। और इसके बाद ये इसलिए बैठे थे कि सभी कांवड़िया एक साथ आ जाए और सभी के सभी हम साथ में ग्राम भ्रमण करने के बाद यहाँ से निकल जाए। और फिर इसी के बाद मैं भी बाबा के चरण स्पर्श करता हूँ। चरण स्पर्श करने के बाद बाबा के हाथ जोड़ के और फिर शिवलिंग के पास चले जाता हूँ। और शिवलिंग के पास माथा टेकने के बाद मैं बोल देता हूँ कि बाबा हमारी कांवड़ यात्रा को सफल बनाना। और इसी के बाद फिर हम सभी 4-5 भाई बहन बाबा माथा टेक कर जयकारा लगा देते और फिर इसी के बाद हम जो निकलते तो फिर ग्राम भ्रमण के लिए मंदिर से निकल जाते। और मंदिर से निकलने के बाद हल्के वाले भाई भी उनके उनको उठने लग जाते हैं, हम भी उनके पीछे बाबा के जयकारे लगाते करते सारते गाँव को भ्रमण करने लग जाते हैं। इसी के साथ गाँव के सभी छोटे बड़े मंदिर यानी कि दादा संकट मोचन का और दादा सिंगाजी महाराज का मंदिर सब दोनों हम पाए लगने के लिए चले जाते हैं। ग्राम भ्रमण करने के बाद फिर घर जाकर सभी माताजी उनके बहन उनके सब उनके पाए लगने के बाद फिर डायरेक्ट निकल जाते हैं ओंकारेश्वर के लिए। गाँव भैर पहुंचते से पानी बाबा की छीटी होने लग जाते थे। फिर उतनी देर में हम भी ट्राली की पाल उड़ाने लग जाते हैं। ट्राली की पानी लेने के बाद फिर सभी भाई एक बार डबल सर ट्राली में बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारे शुभम भाई का जो माता सरकता है तो जरा हमें छगाव देशगांव उसके बाद डायरेक्ट सनावत से डायरेक्ट छत्तीसगढ़ ओंकारेश्वर भी पहुंचा देते तो हमको माला बननी पड़ता है। हम सभी जन ट्रैक्टर में से बड़र उतर कर डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं। फिर इसके बाद हमको सोने की व्यवस्था देखने रहती थी। फिर हम भागते डायरेक्ट अपने पटेल समाज धर्मशाला में निकल जाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है यहाँ की व्यवस्था पूरी फुल हो गई है। फिर भी हमारा मन नहीं मानता है तो हम एक बार रिसेप्शन पे जाके पूछने चल जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि सही मात में यहाँ की जगह पूरी व्यवस्था फुल हो चुकी है ना, हमको दूसरी जगह देखनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट हम स्वामी जी के आश्रम में आ जाते हैं। यहाँ की जगह होने के बाद पता चलता है कि यहाँ जगह मिल जाएगी। तो फिर हम भी डायरेक्ट हमारे कमरे में चल जाते हैं। तो कमरे में सोने की व्यवस्था लगाने के बाद मैं छत पे बाहर निकलता हूँ तो मेरे को स्वामी शंकराचार्य जी की मूर्ति देखा जाती है। तो मैं इनका एक सूट ले लेता हूँ। जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा के सभी वीडियो देखने के लिए शंभू 122 को लाइक करके फॉलो कर लियो ना। मिलते हैं सच के अगले पार्ट में, जब तक कल जय ओंकार जी की।